हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल। दोस्तों यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर कम से कम 2-3 बार देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न पिछले 6 महीने में आते हैं। तो आज हम फरवरी महीने का करने वाले हैं। इससे पहले यहाँ पे देखिए मार्च, अप्रैल और मई का हमने सारा करा रखा है। तो जाकर चैनल पे जाइए, मिल जाएगा आपको, ठीक है, वरना लिंक मैं दे दूँगा आपके डिस्क्रिप्शन में। चलिए देख लेते हैं फरवरी माह के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, जो आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। तो कहते क्या है कि फरवरी 2025 में इसरो और आईआईटी मद्रास ने अंतरिक्ष उपयोग के लिए कौन सा स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर IRIS स्वदेशी रिस्क 5 कंट्रोलर के नाम से ये बनाया गया है। ठीक है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, प्रश्न का लेवल काफ़ी अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में पंडित प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, पंडित प्रभाकर कारेकर का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सी। ठीक है, संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कहा गया कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने नदी बंधन योजना शुरू करी है। ठीक है, नदी बंधन योजना शुरू करी। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने योजना शुरू करी नदी बंधन। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में पीएम मोदी की यात्रा अमेरिका में जो हुई थी, उसके दौरान भारतीय अमेरिका ने 2030 तक व्यापार को कितने अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल 500 अरब डॉलर का बिजनेस का लक्ष्य रखा है यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, पीएम मोदी ने अमेरिका की यात्रा के दौरान ये यहाँ पर मोमो साइन किया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में इंडिया गैस मार्केट 2030 का दृष्टिकोण रिपोर्ट किसने जारी करी है। ठीक है, इंडिया गैस मार्केट 2030 का दृष्टिकोण किसके द्वारा जारी हुआ। तो यह जारी हुआ था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की तरफ से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की तरफ से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले में कहा गया है कि फरवरी 2025 में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जल संरक्षण के लिए किस कंपनी को चुना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जल संरक्षण से रिलेटेड है, तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर NTPC लिमिटेड। ठीक है, NTPC लिमिटेड को यहाँ पर जल संरक्षण के लिए अवार्ड दिया गया है, जो है फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 का। अगले प्रश्न पे चलिए। यहाँ कहा गया कि फरवरी 2025 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 4th नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भाग लिया। ये कहाँ पर, देखिए आतंकवाद चर्चा में है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का तो पेरिस तो नहीं होगा। चलिए इसके और ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो पसंद आए तभी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, म्यूनिक का जो जर्मनी है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में स्टार स्पोर्ट्स एस अवार्ड में स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया पुरुष के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर 8 का PR श्रीजेश को दिया गया है। ठीक है, PR श्रीजेश को दिया गई। हॉकी से संबंधित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में PR श्रीजेश हॉकी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, फरवरी 2025 में एशियन विंटर गेम्स की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, तो विंटर ओलंपिक्स जो एशियन विंटर गेम्स हुए हैं इसमें क्या है नंबर 1 पे जो रहा है वो कौन सा देश होगा दोस्तों, चाइना हमेशा से ही कोई भी ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, वहाँ नंबर 1 ही रहता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, फरवरी 2025 में डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। ठीक है, 2024 में ये है, इसकी रिपोर्ट जारी हुई फरवरी में। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक सरकार। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने शीर्ष रैंक हासिल करी है। अगला प्रश्न है, 2025 में ICAI का अध्यक्ष किससे चुना गया। ठीक है, अभी हाल ही में ICAI का अध्यक्ष चुना गया। तो वो कौन बने हैं दोस्तों, वो बने यहाँ पे CA चरणजोत सिंह नड्डा। ठीक है, CA चरणजोत सिंह नड्डा को बनाया गया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में जी सफल योजना किस राज्य ने शुरू करी है। ठीक है, एक योजना है जिसका नाम है जी सफल योजना, वह किस राज्य के द्वारा स्टार्ट करी गई, वो हुआ यहाँ पे गुजरात सरकार के द्वारा। ठीक है, गुजरात राज्य के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न है, निर्मला सीतारमण ने किस सेवा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया है फरवरी में। ठीक है, एक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने किया।
तो यहाँ पर इसका जो नाम है दोस्तों वो है यहाँ पे सचल आयकर केंद्र, ठीक है। सचल आयकर केंद्र का उद्घाटन यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने किया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में श्री कृष्णवेणी का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। श्री कृष्णवेणी का निधन हो गया, तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा आपका तेलुगु सिनेमा, ठीक है, तेलुगु सिनेमा से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें देखिए तो कहा गया है कि नक्शा अभियान किस मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है, फिर जुड़ा हुआ है। तो नक्शा अभियान अगर ध्यान से देखेंगे तो 15 में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ग्रामीण विकास, ठीक है, ग्रामीण विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी तरफ से नक्शा अभियान एक जारी किया गया जिसमें जितने भी ग्रामीण क्षेत्र जो है विकास से वंचित हैं उन सबको यहाँ पर इसके तहत जोड़ा जा सके, ठीक है। फरवरी 2025 में भूकंप झुंड के कारण किस देश में आपातकाल घोषित किया गया, ठीक है। भूकंप झुंड के कारण किस देश में आपातकाल घोषित किया गया है। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, वो होगा ग्रीस, ठीक है। ग्रीस में भूकंप झुंड के कारण आपातकाल अभी हाल ही में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2025 में भारत और कतर ने 2030 तक व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। अभी हमने देखा था अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य 2030 तक। अब यहाँ पर कतर के साथ यहाँ पे कितना लक्ष्य रखा गया, तो 17 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे 28 अरब डॉलर की बात चल रही है, ठीक है, 28 अरब डॉलर की। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर यानी कि ठोस प्रणोदक के लिए किसने बनाया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कौन सा बनाया है, किसने बनाया है, तो 18 करेक्ट आंसर इसरो के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो कहा गया कि 2025 में मिलिंद रेगे का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। 2025 में मिलिंद रेगे का निधन हुआ है, तो ये किस खेल से जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं यहाँ पर क्रिकेट से, मिलिंद रेगे। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैम जेट इंजन तेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो तेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा हाइप्रिक्स के द्वारा यहाँ पर तेज सुपरसोनिक रैम जेट को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, 21 फरवरी 2025 को किस देश ने ओपेक प्लस में शामिल होने की मंजूरी दी है, ठीक है। ओपेक प्लस में शामिल होने की मंजूरी दी है, तो 21 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्राज़ील, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ब्राज़ील ओपेक प्लस में शामिल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए, फरवरी 2025 में एन प्राउड यानी कि अनुपयोगी दवाओं को हटाने की योजना किस राज्य ने शुरू करी है, ठीक है। अनुपयोगी दवाओं को हटाने की योजना जो शुरू करी गई है वह करी गई है यहाँ पर केरल सरकार के द्वारा, ठीक है। जितनी भी दवाइयाँ अब यूज में नहीं हैं या फिर जिनका कोई यूज नहीं है, किसी दवाई में साइड इफ़ेक्ट या फिर फ़ायदा नहीं करते हैं, तो वहाँ पर उनको रोक दिया जाएगा, ठीक है, उनको बंद कर दिया जाएगा। फरवरी 2025 में टाइम्स की वीमेन ऑफ द ईयर 2025 में एकमात्र भारतीय महिला कौन है, ठीक है। अब देखिए वीमेन ऑफ द ईयर 2025 में एक भारतीय महिला जो है केवल वो कौन सी हैं, तो 23 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक है, पूर्णिमा देवी वर्मन। ये टाइम्स की जो जारी की जाती है लिस्ट उसकी बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर किस राज्य ने बाहरी लोगों के लिए कृषि भूमि खरीद पर रोकने वाला कानून पास किया है, ठीक है। बाहरी लोग जो हैं कृषि भूमि खरीद नहीं सकते उस राज्य में, तो यहाँ पर होगा क्या, ये होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप ज़मीन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इसीलिए वहाँ पर क्या है, जो लोग उत्तराखंड के ही निवासी हैं वही लोग वहाँ पे ज़मीन की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, FBI का नवा निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। 9वें नंबर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो 25 में देखेंगे ये होगा क्या, कस पटेल, ठीक है, कस पटेल ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको FBI का निदेशक चुना गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो NSCI यानी कि सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जो गोल्डन ट्रॉफी है ना वो किसे दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जो दिया गया 26 में देखिए वो होगा यहाँ पर मनोहर हवाई अड्डा को, ठीक है, मनोहर हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में पहली वीमेन पीस कीपर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, ठीक है। वीमेन पीस कीपर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली भारत में, ठीक है, ये नई दिल्ली भारत में आयोजित करी गई है। अगला प्रश्न है, 2025 में एशियाई ने विरासत जल निकायों के संरक्षण के लिए किसके साथ मऊ साइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 28 का करेक्ट आंसर
वो होगा दोस्तों यहाँ पर बिस्लेरी इंटरनेशनल के साथ। ठीक है, एएसआई ने बिस्लेरी इंटरनेशनल के साथ विरासत जल निकायों के संरक्षण के लिए एक मऊ पर साइन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 29 में। देखिए तो कहा गया कि फरवरी 2025 में यूके ने मानद नाइटहुड यानी केबीई किस भारतीय को दिया है। ठीक है, यूके के द्वारा मानद नाइटहुड की यहाँ पे उपाधि दी गई, ये किस भारतीय को दी गई है? अनिल अग्रवाल को दी गई है। ठीक है, कौन है? अनिल अग्रवाल को दी गई है। 29 का करेक्ट आंसर डी है। अगला प्रश्न है फरवरी 2025 में भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहाँ पर बनाया जाएगा? ठीक है, पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलें। कहा गया कि फरवरी 2025 में किस खनिज को प्रमुख खनिज के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा? ठीक है, किस खनिज को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर देखें बेराइट्स, फेल्डस्पार, अभ्रक और क्वार्ट्ज, इन चारों को फिर से प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है 2025 में मोर्थ की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सड़क नेटवर्क में भारत का कौन सा रैंक है? ठीक है, सड़क नेटवर्क में भारत का कौन सा रैंक है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, सबसे ज़्यादा सड़क नेटवर्क भारत में दूसरे नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? ठीक है, यहाँ पर देखिए दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया गया, तो यह बनाया गया दोस्तों भारत के द्वारा। ठीक है, भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 34 में टोंकिन की खाड़ी किस दो देशों के बीच विवादित घोषित करी गई है? ठीक है, एक विवादित क्षेत्र है टोंकिन की खाड़ी। तो यहाँ पर देखिए ये किसके किसके बीच में है? तो ये है दोस्तों चीन और वियतनाम के बीच में। ठीक है, तो एक विवाद चल रहा है चीन और वियतनाम के बीच में टोंकिन की खाड़ी को लेकर के। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया है कि 2025 में कैली फंड किस आयोजन में लॉन्च हुआ है? ठीक है, कैली फंड किस आयोजन में लॉन्च हुआ है? तो 35 का करेक्ट आंसर होगा COP30 की जो मीटिंग होती है उसमें कैली फंड का लॉन्च किया गया है। इसमें देखेंगे तो कहा गया है कि AMR सेंस AI टूल को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का रियल टाइम विश्लेषण करता है, किसने बनाया है? 36 में देखिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली ने। ठीक है, IIIT दिल्ली ने इसको बनाया है AMR सेंस AI टूल। अगला प्रश्न है फरवरी 2025 में चर्चित ACADA सिस्टम किसने विकसित किया है? एक सिस्टम है ACADA, इस सिस्टम को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। अगला प्रश्न है फरवरी 2025 में किन 3 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने इकोवास से अलग होने की घोषणा करी है? 3 पश्चिम अफ्रीकी देश हैं जिन्होंने इकोवास से अलग होने की घोषणा करी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 38 में क्या होगा दोस्तों? वो होगा यहाँ पे नाइजर, माली, बुर्किना फासो। ठीक है, नाइजर, माली, बुर्किना फासो। अगला प्रश्न देखेंगे फरवरी 2025 में नवीन चावला का निधन हो गया, वो किस पद पर थे? ठीक है, नवीन चावला का हाल ही में निधन हुआ था, तो ये हैं क्या दोस्तों? देखिए बी का करेक्ट आंसर मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका निधन हो गया नवीन चावला का। अगला प्रश्न है फरवरी 2025 में NCW अध्यक्ष विजया राहटकर ने किस पुस्तक का संस्करण लॉन्च किया? पहला संस्करण लॉन्च किया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है कर्मयोगी वीरांगना। ठीक है, कर्मयोगी वीरांगना को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया कि BCCI ने पॉली उमरीगर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो BCCI के द्वारा पॉली उमरीगर अवार्ड जो हाल ही में दिया गया दोस्तों, वो दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न देखिए, उसमें कहा गया कि माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया, वह किस देश में है? ठीक है, माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति घोषित किया गया, तो 42 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी यानी कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं माउंट तारानाकी को। अगला प्रश्न देखागा, इसमें कहा गया है ठीक है, एक मिसाइल है विसोराडस मिसाइल के 3 सफल परीक्षण हुए हैं, इसे किसके द्वारा बनाया गया है? 43 में देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर
DRDO के द्वारा, रिसर्च सेंटर इमारत DRDO के द्वारा इसको बनाया गया और इसका सफल परीक्षण भी हुआ, भी टोटल 3। अगला प्रश्न है, राइट टू डाई विद डिग्निटी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है। राइट टू डाई डिग्निटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सा दूसरा राज्य बना है, तो 44 का करेक्ट आंसर भी होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहते हैं भारत ने किन देश में भारतीयों के लिए निकासी सलाह जारी करी है। ठीक है, किस देश में भारतीयों के लिए निकासी सलाह जारी करी, तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगो यानी कि DRC। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांगो DRC। अगला प्रश्न है, अमेरिकी 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA की शुरुआत किस देश ने करी है। बिग कैट अलायंस की शुरुआत किस देश के द्वारा करी गई। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत के द्वारा। ठीक है, भारत के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया कि फरवरी 2025 में एग्री हब किसने लॉन्च किया है। ठीक है, फरवरी 2025 में एग्री हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा 47 में देखिए होगा बी यानी कि मैती और IIT इंदौर के द्वारा यहाँ पर एग्री हब लॉन्च किया गया है। चलिए, ये हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया कि फरवरी 2025 में भारत ने बीमा क्षेत्र में FDI सीमा कितने % कर दी है। ठीक है, बीमा क्षेत्र में FDI सीमा जो है वो कितनी बढ़ा कर दी गई है, तो 48 का सी करेक्ट है यानी कि 100% कर दी गई है। ठीक है, 100%। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में कौन सा देश AI जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है। ठीक है, AI जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट को अपराध घोषित किया है, तो किसके द्वारा किया गया है, ये UK की सरकार के द्वारा यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले में कहा गया है 50 में देखिए कि फरवरी 2025 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक कब मनाया जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट वीक कब मनाया जाता है, तो 50 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 से 8 फरवरी के बीच में। तो ये रहा वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, इसके 100 क्वेश्चन है फरवरी के, वो मैं पूरा करा दूंगा। उससे पहले पुराने वीडियो जाकर जल्दी से देखिए, वीडियो को लाइक आए तो पसंद करिए। थैंक यू सो मच।